जय माता दी। राधे राधे। गाइस सब ठीक हो, सब बढ़िया, सब सुंदर हो सब। हाँ, हम भी ठीक हैं, बढ़िया हैं। आप लोग सब बढ़िया हो? और क्या हो रहा है आप लोगों का? सब सुंदर। बाकी क्या हो रहा है गाइस आपका? और मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को अपना को प्यार दो। मैं वीडियो को शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करो, सब कुछ करो, कमेंट भी करो। मेरी वीडियो को बहुत सुंदर से अपना प्यार दो। और सब बड़ों को प्रणाम, छोटों को पूरी पूरी प्यार। आप लोग ठीक हो, सब बढ़िया हो? मेरे परिवार बन गए हो आप सब लोग। अपना प्यार मुझे देते रहो। मैं भी अब आपका परिवार हूँ, मुझे अपना तुम्हारा सपोर्ट भी चाहिए। और मतलब मुझे खुशी होगी, और क्या, मुझे बहुत खुशी होगी आप लोग मेरे को सपोर्ट दे रहे हैं। बहुत सुंदर। थोड़ा सा मैं अपने उत्तराखंड के बारे में कुछ कहना चाह रही हूँ। थोड़ा मैंने इधर उधर से सुनती रहती हूँ, तो थोड़ा सा अपने भाव मन में अपने आप भी आ जाते हैं। जैसे कि हम उत्तराखंडी हैं, हम लोगों के देवी देवता है, इष्ट देवता है। और जैसे कि कईयों हम लोगों पे जैसे माता आ जाती, किसी पे कोई देवता, तो कुछ लोग यहाँ के लोग बोलते हैं कि कैसे आ जाती है, ये अपने आप ना आते हैं, ये कुछ है ना। तो हम लोगों की तो वहाँ तो कण कण उत्तराखंड में तो देव भूमि है, कण कण में देवी देवता आ जाते हैं। मैं अपनी बात कहूँ, जब मेरी शादी हुई, मैं खुद अपनी बात बता रही हूँ कि जब मेरी शादी हुई, मेरी डोली घर में पहुँची, तो उस टाइम पे मैं दुल्हन बन के अपने गांव में गई या अपने ससुराल गई, तो सारे नाचने लग गए थे। आरती हो रही थी, मेरी सास, बड़ी सास, छोटी सास, सब नाचने लग गए थे। तो फिर जैसे दुअर बाट होता हमारा, तो मैं दुअर बाट में गई, तो मैंने अपनी माँ को बोला कि मुझे अब माँ की याद आ गई, तो मैं आज 68 साल की पूरी, कल आज 12 बजे, मतलब कल से मेरे को 60 लग जाएगा, तो कल से मैं बुजुर्ग हो जाऊंगी। तो आज मैं बुजुर्ग की श्रेणी में जाने वाली हूँ, तो आज मैं अपने वीडियो बना लेती हूँ। मुझे अभी बुजुर्ग नहीं हो, आज कल से मैं बुजुर्गों की लाइन में खड़ी हो जाऊंगी। हाँ, तो मैंने अपनी माँ से बोला कि माँ, वहाँ की कैसे देवी देवता, वो तो वो नाच रहे थे। तो मुझे इतना कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे मैके में हमारे नरसिंह भगवान जी थे, और केवल मेरे ताऊ जी, बड़े जी बोलते हैं हमारे में, ताऊ जी नाचते थे केवल। अब मैंने वही देख रखे थे, और गांव के और भी देख रखे थे। पर हमारे बड़े जी नाचते थे, थोड़ी देर उन पे नाचते थे, फिर शांत हो जाते थे। उनकी रोड भेंट काट के हम बस साल भर में कुछ, मतलब 6 महीने में वही होता था हमारे में। फिर मैं अपने ससुराल में गई, तो ये होता है ना, नई उसमें जाओ तो बहुत फर्क पड़ता है। तो ऐसे ही जो लोग बोलते हैं ना, उनको ज्ञान नहीं है। मैं खुद अपनी बात बता रही हूँ, मुझे कुछ ज्ञान नहीं था कि हमारे देवी देवता क्या है। तो जब मैं वहाँ गई, तो मतलब वहाँ देखा, तो हमारी नंदा भगवती है, भैरव ठाकुर जी है, सब देव देवता हैं, तो उनको प्रणाम करते हुए तब मुझे बहुत ज्ञान हुआ। फिर वो माता रानी खुद जब अपने पे आ जाती है, तो तब वो होता है महसूस। तो कोई झूठ नहीं बोलता, देवी देवता अपने शरीर में आ जाते हैं। माँ भगवती की चुनती है उनको अपने लिए। जब तक हम सही अपना शुद्धिकरण रखेंगे, अपनी आत्मा को सही रखेंगे, तो उस घोड़ा बोलते हैं हमारे, उसमें आ जाती है माता रानी। अब आई जाती है, किसी पे भी आई जाती है माता रानी, जिनके मतलब जिनको उन्होंने चुना होगा। मैं तो यही बोलती हूँ, जो माता ने चुना होगा उसी पे माता आ जाती है। इसमें कोई किसी को बोलने की वो नहीं है। अपना नियम धर्म से रहो, अच्छे से रहो, तो कोई बात नहीं, माँ भगवती सवार हो जाती है। तो इतना कुछ नहीं है, पहले पहले ज़्यादा वो होता है, फिर बाद में मतलब ये नहीं है। तो हमारी मतलब नंदा भगवती है, तो हमारे में और भी देवी देवता है नंदा के संग। और देवी देवता है, जैसे उनका भाई लाटू गंडियाल है, उबरई देवी है, और सारे भी हम देवी देवता नाचते हैं। भैरव बाबा है, नरसिंह बाबा है। तो जैसे हमारे में रोड भेंट काटते हैं। अब बड़ा सा कोठी हुआ, अब की बार तो हमारा नंदा भगवती का मेला होता है 12 साल में। तो हर हर साल वैसे होता है, पर बड़े जो हमारे जैसे नंदे हैं, बिटिया है, जिनकी शादी हो गई, तो वो हमारी दीस ध्यानी हो जाती है। तो हमारे नंदा के रूप में दीस ध्यानी को दिखते हैं।
तो इसीलिए जब कोई देवी देवता आ जाते हैं तो उनकी कुछ बात नहीं बोलनी चाहिए। हम मथुरा वृंदावन जाते हैं, वो भी देवभूमि है मथुरा वृंदावन भी। पर जब श्री कृष्ण भगवान जी ने सारे कार्यक्रम करके अपने जब मतलब महाभारत का युद्ध हुआ वो हुआ, तो वो कहाँ गए, देवभूमि में विश्राम करने, बद्रीनाथ। तो वो मतलब वही है, कृष्ण भगवान का ही रूप है। श्री रामचंद्र जी भी रघुनाथ मंदिर वही गए, वो भी। यहाँ तक कि मतलब गुरुद्वारा भी है उत्तराखंड में। और मतलब उत्तराखंड में जो है कि जैसे मतलब बड़े बड़े उसमें हमारे जैसे सुरकंडा देवी है, धारी देवी है, नंदा भगवती है, बहुत सारे मंदिर हैं। तो बद्रीनाथ है, तो वो भूमि है हमारी देवी देवताओं की। कुछ लोगों ने मतलब उसको आस्था की तरह से नहीं लेके घूमने का मकसद बना के वहाँ देखा, तो तब उस टाइम पे प्रलय हुई थी। पर वही है कि अब हर घर में हर प्राणी इस आस्था में कलयुग में इतना बहुत सुंदर बात हो गई। कलयुग का मतलब सही चरण आ रहा है, इसमें हर प्राणी 100 में से 5% ही होगा जो भगवान की भक्ति में नहीं होगा। नहीं तो जब अब हम सुन रहे तो हर हर के माथे पे चंदन का टीका है, और सब मतलब तुलसी की माला पहन रहे हैं। हम मथुरा वृंदावन भी जाते हैं तो कंठी माला सब, तो इतने लोग भगत होने लग गए। ये बहुत सुंदर है, कलयुग में यही तारेगा, भगवान का ही नाम तारेगा। बहुत सुधर गया है वो भगवान की दया से। तो इसीलिए हमारा देश विदेशों में जहाँ जहाँ हमारा मोदी जी ने जाके वहाँ श्री केदारनाथ में जाके गुफे अंदर जो हमारा राजा है उन्होंने वहाँ तपस्या की, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हमारे भारतवर्ष का डंका बजने लग गया और देशों से सही होने लग गया। बहुत सुंदर, इतनी महामारी में भी हम लोगों ने एकता दिखाई, इंजेक्शन लगवा, यहीं से बाहर देश गए, तो मतलब हमारा देश इसीलिए तरक्की करने लग गया। हर घर में मतलब पहले पहले मतलब मैं फरीदाबाद में थी, तो हम तो शुरू से हमारे हमारे वो तो हमेशा पूजा पाठ वाले थे। तो हमारे घर में तो मूर्ति थी गणेश भगवान जी की, उसकी रखी रहती थी। पर हम मंगलवार को प्रसाद बांटते थे। तो जब हमने अपना मकान बनाया उस कॉलोनी में कोई प्रसाद नहीं बांटते थे। तो बोलते तुम हर बार मंगलवार को तो हर घर में उसके बाद दिया जला, मंदिर बना। मैं अपने आंखों देखी हाल कर रही हूँ। फिर हमारी कीर्तन मंडली आई, फिर 2-4 लोगों के नहीं थे, सबके घर में प्रसाद बढ़ने लग गया मंगलवार का। तो मतलब एक दूसरे से देख के अब सारी दुनिया मतलब ऐसे कोई नहीं है भक्त जो कि मतलब जिसके घर में माता की मूर्ति या भगवान की मूर्ति या पूजा पाठ वाले नहीं होंगे। सुबह उठ के कार्तिक के महीने में अब के बाद लोगों ने सभी करते रहते हैं। पहले तो ये था कि वो जैसे पंडित ही करते थे, वो अब सब माँ का स्नान कर रहे हैं, कार्तिक की पूजा कर रहे हैं। हर प्राणी ने ये सोच लिया कि हर बंदा भक्ति के मार्ग पे जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई हमारे उसमें। वैसे मेरे को पता नहीं, भगवान की दया से अपने आप ये शब्द आ जाते हैं। मुझे इतना कुछ ज्ञान नहीं है, मैं एक मूर्ख हूँ, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। मुझे एक पाठ पूजा कर धूप बत्ती जलने पर वो माँ की कृपा है कि वही जो कर देती है उसी का वो है, बस वही मुझे जैसे उंगली पकड़ के दिखाती है कि तूने ये करना है, ये करना है। तो मैं माँ के वो हकीकत में जब तुम बिल्कुल ऐसे साधारण बन के रहोगे ना, तुम्हें कुछ नहीं आता, तो माँ अपने आप सिखा देती है। ये मैंने देख लिया कि भगवती अपने आप सिखा देती है। वही अपना जो ये हमारी माता है जिसने हमारा जन्म दिया, जय माँ पुत्रों की जय। और एक हमारी जगत माता है जो सबकी माता है, सब बच्चों को एक समान मानती है। जो बच्चा टेढ़ा चला गया तो उसको भी दंड, थोड़ा उसको सुधारने के लिए दंड देती है, नहीं तो वो भगवती जगत जननी है, सबको एक समान मानती है। सभी बच्चे सही उसके लिए, अपनी माता भी, जैसे कोई बच्चा बिगड़ गया तो उसे डंडा दिखाती है, तो ऐसे ही माँ है। तो हम जाने अनजाने कुछ गलत कर जाते हैं, वो भी हमारी वो है कि हम मूर्ख है, पापी है, अज्ञानी है। हे माता जैसे भी हैं तेरे हैं, हम तेरे चरणों में शीश झुकाते हैं। तूने हमें इस धरती में लाई है, हमें तू ही ज्ञान दिलाएगी। बस यही कह के हम ये वीडियो विश्राम करते हैं। और हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना,
और जो गलती होगी उसे माफ़ करना, जो मन में आ जाता है वो बोल देते हैं। जय माता दी।